ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एरोबिक एनएरोबिक का उसके डिफरेंसेस तक हम लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पे बातें आती है कि हम लोगों ने एग्जांपल दिया था ये सेल का, कि सेल के अंदर जाता है, लेकिन आपने देखा कि नहीं, ये तो सिर्फ हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ हमारा ब्रीदिंग होगा या रेस्पिरेशन होगा? ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों दो चीज हो गए, अलग अलग हो गए। तो ब्रीदिंग एक्चुअली क्या होता है? जैसे यहां पे आप देखिए कि ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, फिलहाल बाद में बनाएंगे अच्छे ढंग से, अभी जब डायग्राम आपको बताएंगे। तो ये चीज आपको, अब यहां से हम सांस ले रहे हैं, ये हमारा माउथ है और ये मेरा नॉस्ट्रिल है, नाक, नोज। अब यहां से एयर आया, ठीक है, और फिर यहीं से वापस हो गए, यहीं से वापस हो गया, यहीं से वापस हो गया। ये यहीं से वापस होने की प्रोसेस जो है हमारा कहलाता है ब्रीदिंग। क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, ब्रीदिंग कहलाता है। और जब यही ब्रीदिंग, यहां नीचे एक कवर होता है, एक लेयर बना हुआ होता है, हम डायग्राम भी आपको एक्चुअली साथ में अच्छे ढंग से बना के बताएंगे। इसको डायफ्राम बोलते हैं, और यहां ब्लड वेसल्स बहुत सारे लगे होते हैं, जिससे यहां ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन है, वो ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ब्लड में एक स्पेशल पिगमेंट होते हैं, जिसके कारण से ब्लड रेड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो वो ऑक्सीजन को लेके चला जाता है कहां तक? सेल तक। सेल में जाकर के इसका रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन को हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो होगा ये हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब यहां पे देखना क्या है कि ब्रीदिंग के दो पार्ट हैं। नंबर एक इनहेल्सन, ओके, इनहेल्सन, और नंबर 2 एक्सहेल्सन। ओके, इनहेल्सन और एक्सहेल्सन। नाम से ही आपको लगता है इनहेल्सन मतलब एयर, ठीक है, एयर इन लंग्स, ये एंट्री करता है, ये सिर्फ एंट्री करता है। और इसमें क्या होता है? एक्सहेलेशन में एयर गिव्स आउट। ये सांस का जाना और सांस का आना, गया आया, लंग्स से ही वापस आ गया, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों, रेस्पिरेशन तो यहां सेल तक जाएगा, और ब्रीदिंग जो है हमारे लंग्स से ही वापस चले आए। तो ये दोनों दो टर्म हो गए, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होगा और ब्रीदिंग हमारे लंग्स तक ही होगा। तो जरा इन दोनों चीजों में देखते हैं कि एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहां डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आपको पता है जब भी हम लोग डिफरेंसेस करते हैं तो उसके बीच से एक लाइनिंग खींचते हैं, और एक तरफ जो लेफ्ट में है लेफ्ट वाले आएगा, जो राइट में है वो राइट में आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे ब्रीदिंग, क्या लिखेंगे? ब्रीदिंग, और यहां पर लिखेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन पहला डिफरेंसेस आप इसमें खुद भी याद नहीं करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? ब्रीदिंग इज
ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, है ना। इसको बायोकेमिकल कर दीजिए क्योंकि ये लिविंग है, रेस्पिरेशन लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, तो बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, है ना, कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इसमें क्या होगा, वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नो एनर्जी इज गिवन आउट, लेकिन इसमें क्या होता है कि लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ कहने का मतलब उतना एनर्जी निकलता है जितना से उसकी बॉडी चल सके, ओके, लॉट्स ऑफ एनर्जी गिवन आउट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये हमारा लंग्स तक ही होता है, लंग्स तक, यानी सेल में गया ही नहीं, तो हम लिखेंगे इट ऑक्योर आउटसाइड द सेल। और इसके बारे में हम लिख सकते हैं इट ऑक्योर इनसाइड द सेल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा सा पॉइंट और आप समझ लीजिए, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझना है, इसको मिटा देता हूं। ब्रीदिंग के विषय में थोड़ा सा ये जानना है, ब्रीदिंग रेट एक्चुअली क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ब्रीदिंग रेट, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में आप पढ़ेंगे पल्स रेट। और इतना आप समझ लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन, किस किस चीज में, प्लांट का और एनिमल का। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, फिर पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद एक्सक्रिएशन, हालांकि क्लास 7th में ये दोनों एक ही चैप्टर में है, और ये दोनों दो चैप्टर बन गया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल। कुल मिला के 4 चैप्टर यहाँ भी है। यही चारों चैप्टर आपका क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसी में सर्कुलेशन में आप पढ़ेंगे हार्ट बीट रेट और रेस्पिरेशन में आप पढ़ेंगे ब्रीदिंग रेट। तो यहां ब्रीदिंग रेट हमको समझना है ना, ब्रीदिंग रेट कहने का मतलब कि एक आदमी 1 मिनट में, एक हेल्दी पर्सन, हेल्दी एडल्ट 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार, 16 से 18 टाइम्स, है ना, पर मिनट। ये इसके ब्रीदिंग रेट है पर मिनट, है ना। और पल्स रेट की अगर बात करें, हार्ट बीट रेट कहिए, पल्स रेट अगर कहें, है ना, तो ये होते हैं 72 से 80 टाइम्स एक हेल्दी इंसान के लिए। लेकिन नॉर्मली कहने का मतलब, अगर आप अचानक दौड़ के आए हैं तो क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट एक ही 15-16 होगा, नहीं, ऐसे ऐसे हाथ रहे होंगे। लेकिन अगर शांत आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, या आप नॉर्मली चल रहे हैं, तो नॉर्मली चलने में ये 16 से 17 बार ही ब्रीदिंग रेट होता है। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो बोलने में एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें भी ब्रीदिंग रेट हमारा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर कि इसके डायग्राम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम कैसा होता है। हम लोग उधर न्यूट्रिशन चैप्टर में भी
ह्यूमन बीइंग्स का डायग्राम भी बहुत अच्छे तरह से देखा था, और यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेटरी डायग्राम देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसा है। ये ऐसे चलेंगे, ठीक है, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। 8th क्लास में और इसका डिटेल्स पढ़िएगा, ठीक है। और यहां से ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, 2 पार्ट में बढ़ गया। आप कहिएगा कि अभी तो थोड़ा देर पहले सर बनाया था, ठीक है, वो बनाया नहीं, सिर्फ रफ डायग्राम था। यहां इसी बीच में इसमें जो होते हैं लंग्स में, इसमें 3 लोब्स होते हैं। लोब्स कहने का मतलब अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, हो सकता है कि बड़े गुच्छे के बगल में एक छोटा गुच्छा लगा हो, एक दूसरा भी लगा हो, उसी तरह का इसमें भी होता है। और हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एनवायरमेंट में जिस तरीके का बना हुआ है उसी को हम खाते हैं तो हम हेल्दी भी रहते हैं। उसके बाद ये जो है यहां से ऐसे ऐसे कवर किया हुआ है, ऐसे कवर किया हुआ है, ठीक है, ऐसे कवर किया हुआ, ठीक। चलिए, अब ये पूरी कवर है, ठीक है, पूरी तरह से एक कवर होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसके बीच में भरे होते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे। अभी सिर्फ मैं डायग्राम बनाना बता रहा हूं, ये क्या है वो क्या है ये सब नाम मैं धीरे धीरे सारा लिखा रहा हूं, आप इसको बनाओगे, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे आपको बीन लाइक स्ट्रक्चर यहां पे देना है। इसी को हम लोग कहते हैं डायफ्राम, है ना, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है, डायफ्राम कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे राइट लंग्स, राइट लंग्स, इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट लंग्स, ठीक है। ये हो गया नॉस्ट्रिल, है ना, इसको हम लोग कहेंगे विंड पाइप, विंड पाइप, इसको हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ये होता है ट्रैकिया, विंड पाइप को ही ट्रैकिया कहते हैं। जब ये 2 पार्ट में बढ़ता है इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है, और ये बटा हुआ पार्ट कहते हैं ब्रोंकियोल, ब्रोंकी, है ना, ब्रोंकी। और यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये इस तरीके से डिवाइड होता जाता है ना, ये इधर चला आया, ऐसे ये डिवाइड होता चला जा रहा है, ये डिवाइड होता चला जा रहा है, ठीक है, ऐसे डिवाइड होता चला जा रहा है। ये डिवाइड होकर के 23 टाइम्स डिवाइड होते हैं, इसी का नाम है ऑल्वियोलाई, ऑल्वियोलाई। और आजकल की ये कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन में वायरस की अटैक यहीं पर होती है। इसमें लिक्विड सब्सटेंसेस भर जाते हैं या वो हार्ड हो जाता है, जिससे उसकी फ्लक्चुएशन कम हो जाती है, और फ्लक्चुएशन कम होने के कारण हम रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर बनाने की बात आपको हो तो आप इसी तरह से बनाएंगे। ये कहां पे होता है, तो एक कैविटी होता है जिस कैविटी का नाम है थोरैसिक कैविटी। क्या नाम है, थोरैसिक कैविटी, है ना। थोरैसिक कैविटी में लंग्स मौजूद है। राइट लंग्स जो होता है ग्रेटर होता है लेफ्ट लंग्स से, और यहीं पे लेफ्ट साइड में ये डायग्राम थोड़ा सा मिस बना हुआ है, इसको सही कर दीजिए। ये थोड़ा सा ज्यादा धंसा हुआ मिलेगा आपको। यहां पे आपको, यहीं पे आपको एक और चीज मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, और वो क्या है, वो है हार्ट, ठीक है। तो आप ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका नाम देंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट हम लोग इसके विषय में कुछ कमेंट्स लिखेंगे जो नेक्स्ट आपको हम बताएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही, इतना को आप समझेंगे, इतना तक बनाएंगे, याद करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।